बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो नून लीग ने पैंतरे बदले हैं, जो उन्होंने इलेक्शन की बजाय हमेशा सिलेक्शन पे तवज्जो रखी, डस्के का इलेक्शन जो है उससे ना सिर्फ PMLN की उम्मीदों पे पानी फेरा, बल्कि डस्का शहर से गद्दी नशीनी और जान नशीनी की सियासत का बड़ी धूम से जनाजा निकाला। मनशियात फरोशी, कब्ज़ा ग्रुप, गुंडागर्दी और हर तरह के जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करके भी PMLN को डस्का के अवाम ने तारीखी धूल चटा दी। आज आपने देख लिया कि इनके अंदर ना ज़रफ़ है, ना जुर्रत है, ना वो अखलाकी ताकत है कि ये अपनी शिकस्त को मान सके। वो इलेक्शन जहां नून लीग जीती, वज़ीराबाद इसी हलके से चंद किलोमीटर के फासले पे, और पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में उसी IG, उसी चीफ सेक्रेटरी की भरपूर मावनत में वज़ीराबाद के अंदर होने वाला जो इलेक्शन है वो नून लीग को साफ और शफाफ दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ उन्होंने इलेक्शन को जीता। और उसी हलके से चंद किलोमीटर दूर डस्के के अंदर जहां उन्हें अवाम की वोटों की ताकत से तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा, वहाँ उन्हें धांधली नज़र आई। ये इनके पैंतरे बदलना, अपने बयानिए को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नया रुख और नया मोड़ देना, ये नून लीग का वतीरा रहा है। मीडिया गवाह है कि 337 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आने तक नून लीग की तरफ से वो नताइज तस्लीम किए जाते रहे, बल्कि ये हुआ कि झूठों की दास्तान की चैम्पियन और झूठों की रानी जाली राजकुमारी ने अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया, और उस ट्वीट में कहीं जिक्र नहीं किया कि वो इन नताइज को नहीं मानती, क्योंकि उस वक्त तक उसे ये यकीन था कि उसकी फतह जो है वो यकीनी है। लेकिन जो ही ये GT रोड की पार्टी, चूँकि शहर के जो नताइज हैं, RO का दफ्तर शहर में वाक़या है, तो शहर के रिज़ल्ट जो है, जहां दिन भर राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेके निकले थे और डेथ स्क्वाड को तरतीब दे के
वहाँ पोलिंग कैंप के अंदर बैठ के उन्होंने जिस तरह पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दद बनाने की हिकमत अमली तैयार की और जो उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर कीमती जानों को गिराने के लिए आशीर्वाद दी, उसका अमली मुजाहरा गोविंदके के अंदर एक ही ख़ानदान के 3 भाइयों को गोलियां बरसा के खून आलूदा करके एक की जान ली और दूसरे की भी जान अपनी गोली से PMLN की उस नाम नेहाद जिसको ये अपनी आशीर्वाद दे के छतरी के नीचे परवान चढ़ाते रहे और जिसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें नून लीग की क़यादत के साथ आपने देखी होंगी, उसको लाइसेंस दिया टू किल अदर्स। और ये मुकाफ़ाती अमल था कि जब उसने फायर किया तो 2 शख्स गुत्थम गुत्था थे, तो उसकी गोली के सामने पहले उसका अपना भतीजा आया और फिर उसने जब देखा कि मेरा भतीजा मेरी गोली से मरा है तो फिर उसने सरेआम जिसके साथ वो झगड़ रहा था उसको फायर मारे और बाकियों को ज़ख्मी किया। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जाली राजकुमारी ने डस्का में एक दफ़ा फिर पड़ाव किया और ये डस्का के अवाम की जीत है कि 2 दफ़ा खज्जल होने के लिए इसको डस्का आना पड़ा। और ये अब जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश को हकीकत में बदलते हुए जो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक गुडविल जेस्चर है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2018 का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है और इंटरेस्टिंगली जो नून लीग ने अपना फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड रिज़ल्ट बनाया है, उनके पास भी जो रिज़ल्ट है उसमें भी इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे PTI जीती है। और फॉर्म 45 के मुताबिक जो 16 पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पे PTI जीती है और 4 पोलिंग स्टेशन में नून लीग जीती है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि 3/15 तक जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देते 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3:15 पे जब शहर के सारे रिज़ल्ट आ जाते हैं और देहात के अभी 20 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आने बाकी हैं, तो फिर इनको याद आता है कि हमारी जो अब अक्सरियत है वो तो अक़लियत में बदलने जा रही है, क्योंकि इन्होंने उसी शहर से पिछले इलेक्शन में 39,000 की लीड ली थी। तो उन्हें ये यकीन था कि शहर में वो अक्सरियत लेंगे और जब देहात में जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारा रौला रप्पा, ये सारा गंद जो इन्होंने गोला, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाना है। और इसका मकसद जो इस वक्त आपका मैं मीडिया की प्लेटफॉर्म से जो RO का किरदार है, जहां इलेक्शन कमीशन उस RO के कहने पे 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट पे शाइबा ज़ाहिर कर रहा है, वहाँ उसी RO के हवाले से हमने शाइबा ज़ाहिर किया हुआ है कि ये RO साहब और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है
वो नून लीग के झैली इदारे का किरदार अदा कर रहे हैं। उसी आरओ के हवाले से हमने बेतहाशा दर्जनों दरख्वास्तें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवाई हुई। हमने इसी आरओ के जो नून लीग के साथ गठजोड़ है उसको इलेक्शन वाले दिन बेनकाब किया है। आरओ के दफ्तर के अंदर नून लीगी क़यादत की मौजूदगी, उनके एमपीएस एमएनएस की मौजूदगी और मुसलसल उनके सामने जो सीक्रेसी ऑफ वोटर है उसको पामाल करना, उनके वीडियोस बनाना, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तस्वीरें खींचना। फॉर्म 45 जब तक आप ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन नहीं देते आप वो नहीं देख सकते। ये इख्तियार आरओ का है। ये इख्तियार आसन इकबाल ने कैसे इस्तेमाल किया, ये इख्तियार मियाँ जवेद लतीफ़ ने किस तरह डिक्टेट किया, और अताउल्लाह ताड़ड़ जो है वो नून लीगी उम्मीदवार के साथ मिल के अपने दर्जनों एमपीएस के हमरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के इंटरव्यू कैसे करते रहे। ये सारा आरओ की मिली भगत से हुआ। आरओ खुद नून लीग का एक प्यादा है। नून लीग को हारता हुआ देखते हुए उसने ये साजिश तैयार की है। मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये रीत बना ली जाए कि कोई भी कैंडिडेट जो है 3 बजे के बाद आने वाले नताइज को चैलेंज करेगा और उन नताइज को वो नहीं मानेगा और फिर वो एप्लीकेशंस देगा और फिर उन हलकों में दोबारा पोलिंग होगी, तो क्या ये पंडोरा बॉक्स जो खुलेगा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी कैपेसिटी और वसाइल होंगे? क्योंकि आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, आगे आपके पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ देहात से लेके डिस्ट्रिक्ट तक आपने ये इलेक्शन कराने हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन अपने एक ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नून लीग की क़यादत के हाथों यरगमाल बन के उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाता है और उनकी एप्लीकेशंस के बुनियाद पे वो रिज़ल्ट को रोकता है, तो वो बल्दियाती इलेक्शंस को साफ शफाफ और अवामी ख्वाहिशात पे मुनसफाना कराने का किस तरह अहल हो सकता है। हमें ये यकीन है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जहां अपोजिशन की आवाज़ को सुनेंगे, उस एप्लीकेशन को देखेंगे, उस आरओ के हवाले से जो एप्लीकेशंस पीटीआई की तरफ से सबमिट हुई हैं उनका भी जायज़ा लेंगे, उनके उस किरदार को भी देखेंगे कि किस तरह हो सकता है कि राना सनाउल्लाह इलेक्शन वाले दिन आरओ के दफ्तर में हो, आरओ पुलिस को हदायत ना दे कि इनको हल्के से बाहर फेंका जाए। एक तरफ आरओ का किरदार सिंध में आप देख रहे हैं कि जहां ज़िमनी इलेक्शन में हलीम आदल शेख के हवाले से आरओ पुलिस को कह के उनको उठवाता है, उनके ऊपर केसेस रजिस्टर होते हैं और वो आज तक जेल में है। एक आरओ ये है कि जिसकी बगल में बैठ के नून लीग दंदनाती फिरती है, नून लीग के गुंडे बदमाशी करते हैं और अगर नोटिस आते हैं तो हुकूमत को आते हैं, अगर फाइन होते हैं तो हमें होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो हेयरिंग है, हमें उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे हम डंके की चोट पे कहते हैं कि इससे पहले 2018 में भी पीटीआई जीती है। 4992 वोट जो हैं वो पीएमएलएन ने लिए थे 2018 के इलेक्शन में और 8777 से ज़ायद वोट जो है वो पीएमएलएन के मुखालिफ पड़े थे। और इस वक्त भी जो है
यानी उन 20 हलकों की मैं बात कर रही हूँ, जिस 20 पोलिंग स्टेशनों की जिस पे ये बात कर रहे हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि जो हमारा 2018 में जब हम स्प्लिटेड थे तब भी ये वोट बैंक जो था पीटीआई की स्ट्रेंथ था। आज हम इकट्ठे हैं, वहाँ सारी पीटीआई यकजा होके वो हमारे कैंडिडेट के घर के पोलिंग स्टेशन है। जो इन्होंने वावेला किया कि ये 90% उसकी शरह रही पोलिंग की, मैं चैलेंज करती हूँ मीडिया की स्क्रीन पर खड़े होके नून लीगियों को कि आप लाएं उन 20 पोलिंग स्टेशन पे अगर 90% कहीं पे वोट की शरह है तो आप सामने लाएं, अपने कैंडिडेट के घर की यूसी को भी सामने लाएं। और हमारे कैंडिडेट के घर की वो यूसी है 60%, 60 से 62% से ज़ायद वहाँ पोलिंग नहीं हुई है। और रूटीन में जहाँ से कैंडिडेट होता है वहाँ पे पोलिंग की शरह ज़्यादा होती है। तो ये वावेला, ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, इसको छोड़ें, अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और रखा लें, संदूकड़ी लाएं, जुर्रत करें और हम उन पोलिंग स्टेशनों पे आपका फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि डस्के के अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। ये आपके हीले बहाने, छुपा लुकी जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये जो आपका रवायती फार्मूला है, हम उसको पाँव तले रूंधते हुए इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपके बयानिए को भी और आपका बदबूदार जो इस वक्त नून लीग का एजेंडा है उसको भी मलियामेट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी आवाम की ताकत पे यकीन है। मैडम, ये स्टैट्स आपके सारे 2018 के हैं और 2018 से अब तक 3.25 साल गुजर चुके हैं। क्या वही स्टैटिस्टिक्स वो आगे आप देख सकते हैं? दरमियान में सियासत बदली, सारा कुछ बदला। और एक और इसके साथ कर लीजिए, आपने 2013 में 4 वो खुलवाए, क्या जब ये इसका फैसला आता है तो पूरे जो हल्का है उसमें आप नहीं मानेंगे? आप सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन का कह रहे हैं। देखिए, मैं कानून की बात कर रही हूँ, आइन की और इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबत की बात कर रही हूँ। आप रिलीफ उस एप्लीकेशन पे लेते हैं जो आपने सबमिट की हो। नून लीग ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो उन्होंने उन पोलिंग स्टेशन के हवाले से की है जिस पे उनके कंसर्न्स हैं। 20 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिनके रिज़ल्ट ताख़ीर से आए और 3 वो पोलिंग स्टेशन हैं जिनके हवाले से, चूँकि उन्होंने अपने एप्लीकेशंस में उस वक्त दिया कि जहाँ कोई पोलिंग स्टेशन का नंबर गलत एंटर हुआ, आप रिलीफ उस पे लेंगे जो आपने डिमांड की है। डिमांड आपने वहाँ रीपोल की नहीं की है। रीपोल तो आपको एकदम से याद आया कि ये 20 में तो रीपोल हुआ, तो उनके अपने इंडिकेटर्स जो उन्होंने रिज़ल्ट इकट्ठे किए हुए उसमें पीटीआई फिर भी जीती है, तो उनको इससे फरार का कोई और रास्ता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने रिलीफ मांगा है वो मांगा था कि इन 20 पे नताइज जो हैं वो मसाक किए गए हैं, तो इनको रीपोल पे जाएं। दोबारा इलेक्शन में रीपोल के लिए जाना पूरे हलके की, ये इलेक्शन कमीशन को दबाव में डालने के लिए डिक्टेट कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन किसी की ख्वाहिशात या चीखो पुकार की बुनियाद पे नहीं, आइन और कानून और कायदो ज़वाबत के मुताबिक फैसले करे। और हम पूरी उम्मीद हैं कि इलेक्शन कमीशन रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेगा। अच्छा मैडम, ये क्या पहले इलेक्शन सर्दी में नहीं होते थे? अभी तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जो सर्दी में नहीं आया, और धुंध थी इतनी कि अंधाधुंध कार्रवाई हो गई, जिसमें 20 रिटर्निंग ऑफिसर गायब हो जाते हैं, पुलिस आपकी कैसे पॉसिबल? मेरा ख्याल है कि आपकी उम्र चूँकि थोड़ी है और आपको शायद माजी की वो दास्तानों का पता नहीं है, और आप यहाँ 3-3 दिन बाद भी रिज़ल्ट आते रहे हैं, यहाँ 4-4 दिन बाद भी रिज़ल्ट आते रहे हैं, और यहाँ पिछला इलेक्शन जो है अभी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे आप देख लें कि अगले दिन 4 बजे तक रिज़ल्ट आते रहे हैं, यानी दोपहर तक रिज़ल्ट आते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पे हमेशा ये हुआ, और ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। एक है उस प्रिजाइडिंग स्टाफ का, पोलिंग स्टाफ का आरओ के दफ्तर तक पहुँचना, और एक है कि उसका रिज़ल्ट आरओ तक पहुँचना। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, व्हाट्सएप ग्रुप जो
बनाया गया था उसमें रात 9 बजे से पहले उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रिजल्ट जो है आरओ को व्हाट्सएप हो चुके थे, और जब वो व्हाट्सएप हो चुके थे तो वो एक रवायती कार्रवाई थी पोलिंग बैग जमा कराने की, और वो भी आपके एसओपीज इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं कि कोई भी इलेक्शन कामला जो है पुलिस कस्टडी और सिक्योरिटी के बगैर वहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पोलिंग बैग चोरी हो सकते हैं, कोई भी छीन सकता है। तो जब उनको सिक्योरिटी मिली, जब उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया, और फिर आप पसरूर को अगर देखते हैं, डस्का में इलेक्शन है, 45 किलोमीटर दूर है वो एरिया, और जिन्होंने कवर किया आप लोग भी उधर थे, आप गवाही दें कि वहाँ धुंध थी कि नहीं, और अगर धुंध इतनी थी मैडम, तो अगर धुंध थी, प्रिजाइडिंग अफसरों के मोबाइल मान लिया बंद हो गए, नहीं बंद हुए, रिजल्ट देने के बाद बंद हुए होंगे, रिजल्ट दिए उन्होंने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मोबाइल बंद थे, क्या उनके साथ जो पुलिस वाले फी प्रिजाइडिंग अफसर 3 बंदे थे, वो 60 बंदों की वायरलेस भी धुंध में कहीं खो गई, गुम गई, चोरी हो गई, चीफ सेक्रेटरी आईजी सोए रह गए, चीफ इलेक्शन कमीशनर रो रहा है, ये बताएं चीफ सेक्रेटरी आईजी कहाँ पे था? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी पुलिस की जिम्मेदारियां थी उसको कहीं अदा करने में अगर कोताही हुई है, इसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे। मेरी इलेक्शन कमिश्नर साहब से खुद बात हुई सुबह 6 बजे, इसलिए हुई कि जब मैं पोलिंग स्टेशन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंची, इस शिकायत पे जो बताई जा रही थी कि रात से नून लीगी क़यादत ने वहाँ डेरे डाले हुए हैं और आरओ उनको बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो जब मैं पहुंची तो अगर पुलिस से आपके रिटर्निंग ऑफिसर का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का राब्ता नहीं था, तो फिर पुलिस को उन्होंने फ़ोन कैसे किया कि मुझे निकाला जाए वहाँ से आरओ के ऑफिस से, क्योंकि मुझे डीपीओ की कॉल आई कि मैडम आप किधर हैं। मैंने कहा मैं आरओ के ऑफिस पहुँची हूँ। सिर्फ 3 मिनट बाद, अभी मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो 3 मिनट बाद, तो उन्होंने कहा मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कॉल आई है कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। मैंने कहा आप उनको मेहरबानी से ये पूछें कि मैं तो अभी आई हूँ ना, तो जो रात से बैठे हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जो आपकी बात है, आपकी बात ये है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने रिकॉर्ड पे हैंड आउट जारी कर रहा है कि चीफ सेक्रेटरी लाइन पे नहीं आए, आईजी पुलिस लाइन पे नहीं आए, सारी रात ये दोनों लाइन पे नहीं आए, रात 2:30 बजे चीफ सेक्रेटरी लाइन पे आए, सुबह 6 बजे 20 के 20 प्रिजाइडिंग अफसर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? अच्छा देखिए, जब वो 2:30 बजे आए, ये सवाल है, ये 2:30 बजे, देखिए इस बात को आप मुझे ये बताएं, वो डब्बे बदलवा रहे थे? नहीं, उनका ये काम नहीं है डब्बे बदलवाना, ये नून लीगियों का वतीरा है और ये उनके दौर में होता रहा। ये नया पाकिस्तान है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी। अच्छा सुन लेना, जवाब सुन लेना, अब बात ये है कि एक स्ट्रक्चर है, एक पैराफिनेरिया है जिसको आप चीफ सेक्रेटरी या आईजी जो है वो सुपरवाइज करता है। नीचे अगर डीसी, डीपीओ और रीजन के अंदर आपके चीफ कमिश्नर और आरपीओ काम कर रहे हैं, और वहाँ जहाँ शिकायत आती है, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है, तब आप ऊपर वालों को एंगेज करते हैं ना। जब नीचे एक पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जो 2:30 बजे अगर नीचे वाले सिस्टम की शिकायत के लिए ऊपर वो इंडिकेट करते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी मुतहरक होते हैं, वो उन पुलिस अफसरान को जिनके ज़ुम्मे उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लाना था, उनको एक्टिवेट करते हैं, सर्जनश करते हैं कि भाई आप जल्दी मूव करें और इनको ले के वहाँ पहुँचें, और वो ले के आते हैं। तो ये कौन सी ऐसी नई चीज़ हुई है? इससे पहले क्या था कि आरओज़ के दफातर में मोबाइल की रसाई नहीं थी, आरओज़ के दफातर में नून लीग की क़यादतें नहीं बैठा करती थी, पीटीआई की क़यादत नहीं बैठा करती थी। ये जो सारा इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का जानबूझ के अमल किया गया है, ये अपनी शिकस्त से बचने की रेसिपी है, और जो नहीं बचेंगे, ये जितनी दफ़ा इलेक्शन कराएं, इंशाल्लाह वहाँ से पीटीआई जीतेगी और हम इनको धूल चटाएंगे। डॉक्टर साहबा ये फरमाएगा कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से ऑपोजिशन का अब ये कहना है कि वो हुकूमत को सरप्राइज देने जा रही है,
यूसुफ रजा गिलानी के सरगर्म होने के बाद क्या समझते हैं कि आपको जहांगीर खान तरीन की फिर से ज़रूरत पड़ गई है? जहांगीर खान तरीन आपके साथ हैं क्या? जहांगीर तरीन पीटीआई का इंतहाई अहम और मुसलसल वर्कर्स के साथ, हमारी क़यादत के साथ उन्होंने जो मिल के एफ़र्ट की और आज पीटीआई इक़्तिदार में आई, उनकी अहमियत और उनकी हैसियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका असर और रसूख भी है, वोटर्स के साथ उनका एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है, और जो MPA साहबान हैं उनके साथ उनका एक मुशावरती सिलसिला भी है। लिहाजा जहाँ कहीं PTI को ज़रूरत पड़ी है, जहांगीर तरीन ने अपनी जमात को हमेशा काज के लिए सपोर्ट किया है, और वो काज है इमरान खान की कि हमने इन लुटेरों से, चोरों से, ये जिस तरह से नकब ज़नी लगा के सेनेट की सियासत को नोटों की बोरियों की नज़र करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके छांगा मांगा की सियासत को सेनेट में दोहराना चाहते हैं, हम उनको हर हाल में बेनकाब भी करेंगे, उनका मुकाबला भी करेंगे और उनका सफाया भी करेंगे। ये ब्रीफ केस ले लें, ये बोरियां उठा लें, ये नोटों की गड्डियां तकसीम कर दें, जो मर्ज़ी कर लें, सेनेट में इनको इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो ज़रूर जीतेंगे। जी बताइएगा कि जहांगीर तरीन के हवाले से इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बहुत वाज़ेह है, वो जितने शफाफ हैं, जितने अहल हैं, वो कमीशन रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह है। अब ज़रूरत पड़ी है तो उन पर दोबारा शफाफ करार दिया जा रहा है, ये कौन सी सियासत है? पहली बात तो ये है कि मैंने उनकी उस इंक्वायरी के हवाले से कोई कमेंट्स नहीं दिए हैं। इंक्वायरी एक अदालती, कोई इनकार नहीं कर सकता उनकी खिदमत से। कोई आपका अदालती किसी जगह केस है, कोई इंक्वायरी कमीशन किसी हवाले से तहकीकात कर रहा है, किसी ने अभी तक उनको मुल्ज़म करार नहीं दिया है। इंक्वायरीज़ हो रही हैं, जब तक जो है वो उनके हवाले से कोई ऐसा इशू सामने नहीं आता, मुझे या आपको ये हक नहीं पहुंचता कि हम उनकी तरफ वो उंगलियां उठाएं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस दिन उनकी तरफ उंगली उठी है, उनको टोटली पार्टी के और हुकूमती अमूर से डिसोसिएट किया, ताकि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल किए बग़ैर कानून की अदालत में अपने आप को सुरखरू करें, और उसके बाद पार्टी उनको और हुकूमत में उनको हर तरह की हम जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन और ओनरशिप रही है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, जो MPA-MNAs हैं, अगर वो तरीन साहब के साथ उनकी मुशावरत से पार्टी को कुछ सपोर्ट करते हैं, तो PTI के अंदर से तो आप उनको नहीं निकाला ना, PTI का वो हिस्सा है। डॉक्टर साहिबा, जब से ये डस्का इलेक्शन की एपिसोड हुई है, आप लोगों की तरफ से, जो PTI की तरफ से जो बयानियाँ आया है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो सुनकर ये लग रहा है कि आप लोग हुकूमत में नहीं, शायद अपोजिशन में हैं। इसकी क्या वजह है? आप लोग ज़्यादा ही बेज़रर हो गए हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ आपसे, क्योंकि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि उन्होंने इस पाकिस्तान को बदलना है, और उस पाकिस्तान को बदलने के लिए सोच को बदलना है। और सोच यहाँ ये थी कि जो हुकूमत में होता है, इंतज़ामिया उसके मतहत होती है, और वो हर जायज़ नाजायज़ करने का इख्तियार रखता है, और वो आर्म ट्विस्टिंग करके अपने मफाद के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना सिर्फ करता है, बल्कि उसको अपने लिए लाज़िम व मलज़ूम बनाता है। हमने ज़ीरो कंट्रीब्यूशंस किसी सरकारी अफसर की, उसको किसी दबाव में लाना, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना और प्रेशर में डाल के नतीजे लेना, हमने उस अमल की हौसला शिकनी की है। ये जुर्रत भी हमारी है कि हमने हुकूमत में होते हुए भी इलेक्शन हार के अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। वज़ीराबाद के अंदर नून लीग भी अपने दौर की कोई ऐसी दास्तान सुना दे, कोई ऐसा जेस्चर बता दे, क्योंकि इन्होंने तो बुला के ROs को
चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में उंगली हिला के हदायत देनी होती थी कि मुझे ये सीट चाहिए, सीट चाहिए, सीट चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी को अपने इशारों में नाचने के लिए नहीं कहा और ना सीट दो, सीट दो, सीट दो की पुकार की है। हम आवाम की तरफ देख रहे हैं, आवाम का फैसला हमें कबूल होगा। ये बताइएगा कि नून लीग आप पे इल्जाम रिजेक्ट हुए हैं तो उनका ये कहना है कि मेरी आवाज़ किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मुझे टेक्निकली बाहर रखा जा रहा है इलेक्शन प्रोसेस से। देखिए, ये सियासी गुरु जो था, उस्ताद था जो मरियम नवाज का, जिसने उसे 2 नंबरी के सारे गुर सिखाए थे, जिसने उसे अदारों को मुतनाज़ा बनाने के सबक पढ़ाए थे, जिसने उसे चोर दरवाजे से नकबजनी करने की तमाम तार तैयारी करवाई थी, वो खुद बेनकाब हो गया। 95 लाख का नान दहिंदा जो है वो सरकारी वसाइल पे पलता रहा, सरकारी माल पानी पे हाथ साफ करता रहा और बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो, वो डटाई से, हट दर्मी से वो 95 लाख लेके फिर रहा है कि मैं ये जमा कराने के लिए तैयार हूँ। पहले तो वो अपने उन 95 लाख को लेजिटिमेट करे कि वो उसने लिए कहाँ से है, कौन सा उसका रोज़गार है, कौन सा उसका ऐसा कारोबार है जहाँ पे एकदम उसके पास 95 लाख रुपए कौन से दरख्त के पत्तों से उसने तोड़े हैं। ये सारा जो है शाही ख़ानदान की शाही नौकरी और उनके मुलाजम होने की हैसियत से ये 95 लाख मरियम नवाज़ ने निछावर किए हैं। तो लिहाजा गुरु के नाहल होने पे गर्विदा तो वो हैं और हमें उनके इन ज़ख्मों का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि उस्ताद तो अल्टीमेटली अपनी असली जगह चला गया। अब जो शागिर्द हैं उनकी तरफ हमारा रुख है और वो भी एक एक करके इंशाल्लाह उनकी छांटी होगी। डॉक्टर साहब ये बता दें कि नून लीग आप पे भी इल्जाम लगा रही है कि आपने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को फार्म हाउस पे लेके गई हैं और अपनी निगरानी में जो है रिजल्ट चेंज करवाए हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? राना सना ने ये कहा। पहली बात तो ये है कि डस्का में कोई फार्म हाउस है ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरे माशाल्लाह अगर उस्तादी में ये 20 पोलिंग स्टेशंस मुझे दिए होते तो फिर इस तरह ना होता। राना सनाउल्लाह की मैं उस्ताद हूँ, उसे समझना चाहिए कि वो MPA से ऊपर गया और मैं उधर से इधर आई हूँ। तो मेरा वफाक की सियासत में मैं उसकी उस्ताद हूँ, वो मेरा शागिर्द है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, वो जो टीचर हैं तसद्दुक़ हुसैन जिनकी वीडियो का नून लीग ने गलत प्रोपेगेंडा किया, वो 2:30 बजे पोलिंग स्टेशन की थी और हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट कर दिया जी कि धुंध में इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गायब होने से इनकार कर दिया। क्या पैमरा के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप ऐसे जर्नलिस्टों के खिलाफ जाएंगे जिन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया और जो मौके पर मौजूद नहीं थे, और उन असातिज़ा जिनकी ज़िंदगी खतरे में है, उन्होंने अपने आप को घरों में महसूस करके रखा है, उनको रियासत क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी? क्योंकि अब सारी कहानी तो खुल गई है कि किसने वीडियो बनाई, कौन से चैनल का नाम इस्तेमाल किया और फिर किसको ये वीडियो दी गई। क्योंकि जो PTI की उम्मीदवार है नुशीन इफ्तिखार, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड की थी। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि जो मतलब का सवाल है, मीर साहब ने इसको ट्वीट किया और फिर डिलीट किया और इसका ये खुद इस बात की सच्चाई को बयान करता है कि उन्हें ये पता चला कि ये गुमराह कुन जो प्रोपेगेंडा है वो प्लांटेड है और जिस टीचर को टारगेट करके उसके नाम से ये वीडियो अपलोड हुई उसने अपना बयान हल्फी दे दिया है और उसने उसमें हकायक बयान किए हैं। दूसरी तरफ जो वज़ीराबाद के अंदर जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वीडियो नून लीग चलाती रही, उसका रिज़ल्ट जो है दोनों पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वज़ीराबाद के इलेक्शन के नताइज में शामिल कर लिया गया। और इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो उसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया था, अगर वो बैग अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से अपना बैग जो है उसको चुराने का इल्ज़ाम नून लीग ने उस पर लगाया था और जो कि आदल चट्टा जो नून लीग का वहाँ MPA जिसने उससे वो बैग छीनने की कोशिश की और उसको यरगमाल बनाया,
ये वो टोला है, ये वो माफिया है जो हमेशा हकायक को मसाख करता है। और उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी बयान हल्फी दिया है और इंशाल्लाह दोनों के बयान हल्फी की रोशनी में मुतलका इंतज़ामिया कार्रवाई करने जा रही है। बस, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो नून लीग ने पैंतरे बदले हैं, जो उन्होंने इलेक्शन की बजाय हमेशा सिलेक्शन पे तवज्जो रखी, डस्के का इलेक्शन जो है उससे ना सिर्फ PMLN की उम्मीदों पे पानी फेरा, बल्कि डस्का शहर से गद्दी नशीनी और जान नशीनी की सियासत का बड़ी धूम से जनाजा निकाला। मनशियात फरोशी, कब्ज़ा ग्रुप, गुंडागर्दी और हर तरह के जराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही करके भी PMLN को डस्का के अवाम ने तारीखी धूल चटा दी। आज आपने देख लिया कि इनके अंदर ना ज़रफ़ है, ना जुर्रत है, ना वो अखलाकी ताकत है कि ये अपनी शिकस्त को मान सके। वो इलेक्शन जहां नून लीग जीती, वज़ीराबाद इसी हलके से चंद किलोमीटर के फासले पे, और पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में उसी IG, उसी चीफ सेक्रेटरी की भरपूर मावनत में वज़ीराबाद के अंदर होने वाला जो इलेक्शन है वो नून लीग को साफ और शफाफ दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ उन्होंने इलेक्शन को जीता और उसी हलके से चंद किलोमीटर दूर डस्के के अंदर जहां उन्हें अवाम की वोटों की ताकत से तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा, वहाँ उन्हें धांधली नज़र आई। ये इनके पैंतरे बदलना, अपने बयानिए को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नया रुख और नया मोड़ देना, ये नून लीग का वतीरा रहा है। मीडिया गवाह है कि 337 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आने तक नून लीग की तरफ से वो नताइज तस्लीम किए जाते रहे, बल्कि ये हुआ कि झूठों की दास्तान की चैम्पियन और झूठों की रानी जाली राजकुमारी ने अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया और उस ट्वीट में कहीं जिक्र नहीं किया कि वो इन नताइज को नहीं मानती, क्योंकि उस वक्त तक उसे ये यकीन था कि उसकी फतह जो है वो यकीनी है। लेकिन जो ही ये GT रोड की पार्टी
चूँकि शहर के जो नताइज हैं, आरओ का दफ्तर शहर में वाक़या है, तो शहर के रिज़ल्ट जो है, जहां दिन भर राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेके निकले थे और डेथ स्क्वाड को तरतीब दे के वहाँ पोलिंग कैंप के अंदर बैठ के उन्होंने जिस तरह पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दुद बनाने की हिकमत अमली तैयार की और जो उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर कीमती जानों को गिराने के लिए आशीर्वाद दी, उसका अमली मुजाहरा गोविंदके के अंदर एक ही ख़ानदान के 3 भाइयों को गोलियां बरसा के खून आलूदा करके एक की जान ली और दूसरे की भी जान अपनी गोली से PMLN की उस नाम नेहाद जिसको ये अपनी आशीर्वाद दे के छतरी के नीचे परवान चढ़ाते रहे और जिसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें नून लीग की क़यादत के साथ आपने देखी होंगी, उसको लाइसेंस दिया टू किल अदर्स और ये मुकाफ़ात अमल था कि जब उसने फायर किया तो 2 शख्स गुत्थम गुत्था थे, तो उसकी गोली के सामने पहले उसका अपना भतीजा आया और फिर उसने जब देखा कि मेरा भतीजा मेरी गोली से मरा है तो फिर उसने सरेआम जिसके साथ वो झगड़ रहा था उसको फायर मारे और बाकियों को ज़ख्मी किया। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जाली राजकुमारी ने डस्का में एक दफ़ा फिर पड़ाव किया और ये डस्का के अवाम की जीत है कि 2 दफ़ा खज्जल होने के लिए इसको डस्का आना पड़ा। और ये अब जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश को हकीकत में बदलते हुए जो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक गुडविल जेस्चर है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2018 का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है और इंटरेस्टिंगली जो नून लीग ने अपना फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड रिज़ल्ट बनाया है, उनके पास भी जो रिज़ल्ट है उसमें भी इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे PTI जीती है और फॉर्म 45 के मुताबिक जो 16 पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पे PTI जीती है और 4 पोलिंग स्टेशन में नून लीग जीती है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि 3/15 तक जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देते 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3:15 पे जब शहर के सारे रिज़ल्ट आ जाते हैं और देहात के अभी 20 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आने बाकी हैं, तो फिर इनको याद आता है कि हमारी जो अब अक्सरियत है वो तो अक़लियत में बदलने जा रही है, क्योंकि इन्होंने उसी शहर से पिछले इलेक्शन में 39,000 की लीड ली थी। तो उन्हें ये यकीन था कि शहर में वो अक्सरियत लेंगे और जब देहात में जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारा रौला रप्पा, ये सारा गंद जो इन्होंने घोला, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाना है और इसका मकसद जो इस वक्त आपका मैं मीडिया की प्लेटफॉर्म से जो आरओ का किरदार है, जहां इलेक्शन कमीशन
उस आरओ के कहने पे 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट पे शाइबा जाहिर कर रहा है, वहाँ उसी आरओ के हवाले से हमने शाइबा जाहिर किया हुआ है कि ये आरओ साहब और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है वो नून लीग के झैली इदारे का किरदार अदा कर रहे हैं। उसी आरओ के हवाले से हमने बेतहाशा दर्जनों दरख्वास्तें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवाई हुई। हमने इसी आरओ के जो नून लीग के साथ गठजोड़ है उसको इलेक्शन वाले दिन बेनकाब किया है। आरओ के दफ्तर के अंदर नून लीगी क़यादत की मौजूदगी, उनके एमपीएस एमएनएस की मौजूदगी और मुसलसल उनके सामने जो सीक्रेसी ऑफ वोटर है उसको पामाल करना, उनके वीडियोस बनाना, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तस्वीरें खींचना। फॉर्म 45 जब तक आप ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन नहीं देते आप वो नहीं देख सकते। ये इख्तियार आरओ का है। ये इख्तियार आसन इकबाल ने कैसे इस्तेमाल किया, ये इख्तियार मियां जवेद लतीफ़ ने किस तरह डिक्टेट किया, और अताउल्लाह ताड़ड़ जो है वो नून लीगी उम्मीदवार के साथ मिल के अपने दर्जनों एमपीएस के हमरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के इंटरव्यू कैसे करते रहे। ये सारा आरओ की मिली भगत से हुआ। आरओ खुद नून लीग का एक प्यादा है। नून लीग को हारता हुआ देखते हुए उसने ये साजिश तैयार की है। मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये रीत बना ली जाए कि कोई भी कैंडिडेट जो है 3 बजे के बाद आने वाले नताइज को चैलेंज करेगा और उन नताइज को वो नहीं मानेगा और फिर वो एप्लीकेशंस देगा और फिर उन हलकों में दोबारा पोलिंग होगी, तो क्या ये पंडोरा बॉक्स जो खुलेगा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी कैपेसिटी और वसाइल होंगे? क्योंकि आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, आगे आपके पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ देहात से लेके डिस्ट्रिक्ट तक आपने ये इलेक्शन कराने हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन अपने एक ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नून लीग की क़यादत के हाथों यरगमाल बन के उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाता है और उनकी एप्लीकेशंस के बुनियाद पे वो रिज़ल्ट को रोकता है, तो वो बल्दियाती इलेक्शंस को साफ शफाफ और अवामी ख्वाहिशात पे मुनसफाना कराने का किस तरह अहल हो सकता है। हमें ये यकीन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां अपोजिशन की आवाज़ को सुनेंगे, उस एप्लीकेशन को देखेंगे, उस आरओ के हवाले से जो एप्लीकेशंस पीटीआई की तरफ से सबमिट हुई हैं उनका भी जायज़ा लेंगे, उनके उस किरदार को भी देखेंगे कि किस तरह हो सकता है कि राना सनाउल्लाह इलेक्शन वाले दिन आरओ के दफ्तर में हो, आरओ पुलिस